चार्ली ट्रेमेंडस जोन्स कहते हैं, परिस्थितियों वश आप अपनी ख्याति, घर या परिवार खो सकते हैं, किंतु यदि आप देने का भाव सीख रहे हैं तो उसकी क्षमता नहीं खो सकते। किंतु यदि आप केवल कुछ पाने की आशा से दे रहे हैं तो आप अपनी क्षमता का हर्ष कर रहे हैं। आजकल जहां तहां लोग यह शिकायतें करते हुए मिलते हैं कि आजकल इतना खर्च करके भी कुछ अच्छा नहीं मिलता। फिर वह दुकानों में मिल रही छूट हो, कूपन हो, मुफ्त उपहार हो, सार्वजनिक स्थान पर किया गया कोई अच्छा काम हो, यह शिकायत की सूची खत्म होने में नहीं आती। स्पष्ट है, सारा महत्व लेने पर है, देने में नहीं। यदि इसी कर्म को उल्टा करके देखें और स्वयं से पूछें कि क्या आज आप किसी को देख मुस्कुराएं? किसी गिरे हुए को हाथ देकर उठाने का प्रयास किया? क्या किसी के फोन करने पर, ईमेल, पत्र या जानकार को प्रतिक्रिया के रूप में हाँ कहा बजाय ना के, या किसी हतोत्साहित को प्रोत्साहित किया? किसी के लिए मदद का हाथ बढ़ाया बजाय मदद मांगने के? क्या आप मेरा क्या के भाव को नकारते हैं? अचानक बिना किसी अपेक्षाओं के किसी की मदद करते हैं? ईसाई धर्म के अनुसार बिना स्वार्थ किया गया कार्य दैहिक करुणा व दया के बराबर है। सूची इस प्रकार है: भूखे को खाना दे क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे भोजन दिया। प्यासे को पानी दे, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पीने को तरल द्रव्य दिया। नंगे को कपड़े देना, मेरे पास कपड़े नहीं थे, तुमने मेरा तन ढका। बंदी से मिलना, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे आकर मिले। निराश्रित को आश्रय देना, मैं तुम्हारे लिए अपरिचित था, तुमने मुझे आश्रय दिया। बीमार से मिलना, मैं बीमार था और तुमने मेरी देखभाल की। मरे हुए का अंतिम संस्कार ऐसा ही हो जो तुमने मेरे भाइयों के लिए किया, वह मेरे लिए था। अगर इन बातों का ध्यान रखते हुए जीवन जिया जाए तो हम देने वालों की कतार में होंगे, ना कि लेने वालों की। हाँ, एक सीख बदलाव आपसे ही शुरू होगा।